स्वागत है क्लास 12 के विषय भूगोल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज 8 में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकीय विभाजन क्या है? विकसित देश और विकासशील देश के बीच सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ा अंतर है, जिससे विकसित देश अपने नागरिकों को बेहतर तकनीकों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी अंतर को अंकीय विभाजन क्या है कहा जाता है। दूसरा है, जीवन निर्वाह कृषि की व्याख्या करें। जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल उतना उत्पादन करते हैं जितना वह स्वयं और उसके परिवार के लिए क्या है आवश्यक होते हैं, और इसे बाजार में बेचना क्या है नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्या है? मानव विकास सूचकांक की गणना में किन 3 सूचकों का उपयोग किया जाता है? तो बताता है, मानव विकास का अर्थ है जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मानव की समग्र क्षमता का विकास। अगला है, मानव विकास सूचकांक की गणना में 3 सूचकों का क्या है उपयोग किया जाता है। एक है आयु प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा स्तर और तीसरा क्या है प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, परिवहन तथा संचार में क्या अंतर है? तो परिवहन यह लोगों और वस्तुओं को स्थानांतरण से संबंधित है, जैसे सड़क, रेल, जल, वायुमार्ग आदि। अगला है संचार, तो यह सूचना और विचारों का आदान प्रदान से संबंधित है, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, पत्राचार आदि। संचार से आपका क्या तात्पर्य है? संचार से तात्पर्य है विचारों, सूचनाओं, संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान, जो मौखिक, लिखित, तकनीकी माध्यमों से क्या है हो सकता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। भौतिक कारक की बात करें जिसमें जलवायु, स्थलकीर्ति और जल स्रोत। सामाजिक कारक की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताएं आदि। आर्थिक कारक की बात करें तो रोजगार के अवसर और क्या है उद्योग। राजनीतिक कारक की बात करें तो सरकारी नीतियां और क्या है स्थिरता। ये सब जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्या है कारक हैं। अगला है, ग्रामीण अधिवासों के 5 विशेषताओं का क्या है उल्लेख करें। तो पहला है कम जनसंख्या घनत्व, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, तीसरा है कृषि प्रधान आर्थिक गतिविधियां, चौथा है साधारण और पारंपरिक आवास, पांचवा है सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। अगला है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी क्या है कहा जाता है, क्यों? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्योंकि यह देश का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र है, जहां विश्व भर की बड़ी जो है टेक कंपनियां क्या है स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखें। तो पहला है तटीय क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में तेज हवाएं, दूसरा है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, तीसरा है गुजरात का तटीय क्षेत्र, चौथा है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। यानी तटीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र जहां तेज हवा चलती है वहां पवन ऊर्जा की क्या है संभावनाएं हैं। अगला है, प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त क्या उदाहरण दें। तो बताता है, प्रशासनिक नगर वह नगर होता है जहां सरकार के प्रशासनिक कार्यक्रम केंद्रित होते हैं। यह नगर सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं का मुख्यालय होता है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है और सरकारी प्रशासन का क्या है केंद्र है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।